हेलो फिनोलियंस, कैसे हो आप। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नंट इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है उसका रहेगा। सबसे पहले आगे से जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेकर यहां तक एक बार परफेक्ट रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। और नंट्स जो इक्वेशन जो है उसकी 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार उसमें नजर लगा दीजिएगा ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में तो आएगा मगर एक्यूरेसी चाहिए हमें। सिर्फ समझना नहीं है, हमें जो भी सब्जेक्ट है उसमें एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी के बिना कोई भी काम आपको परफेक्शन नहीं लाएगा, और एक्यूरेसी आएगी तब परफेक्शन आ जाएगा। परफेक्शन से आपका स्कोर बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले पॉज करके आगे के सारे जो है वो देख लीजिएगा। अब चलो हम यहां पे नंट्स इक्वेशन जो है, नंट्स इक्वेशन उसकी एप्लीकेशन बढ़ेंगे। मगर सबसे पहले फिर से एक नंट्स इक्वेशन का मैं छोटा सा डेनियल सेल उसके बारे में बात कर लूं। चलो, डेनियल सेल तो आपने पढ़ा ही होगा, डेनियल सेल के बारे में तो आपको पता ही है। उसका सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन, डेनियल सेल का जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा होता है। सबसे पहले जिंक सॉलिड होता है, उसमें से Zn2 प्लस एक्वियस मिलेगा। यहां पे सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस एक्वियस, उसमें से Cu सॉलिड। यहां पे ये पॉजिटिव होता है, यहां पे ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये जो हुई डेनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन हुई। याद कीजिएगा, इसका यदि हमें नंट्स इक्वेशन लिखना है, नंट्स इक्वेशन पहले तो यूज किसके लिए होता है, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए। जो भी सेल है उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है तब जाके ही उसका सेल पोटेंशियल हम निकालते हैं। चलो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF। ट्रिक भी दी थी मैंने और यहां पे कंसेप्ट भी दिया था। यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, मगर दोनों यदि पॉजिटिव है तब हमें एनोड की कंसिडरेशन अपॉन कैथोड की कंसिडरेशन लिखनी है। एनोड की कंसिडरेशन अपॉन कैथोड की कंसिडरेशन। यदि दोनों नेगेटिव है तब कैथोड अपॉन एनोड। फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव तब एनोड मल्टीप्लाई कैथोड। फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव तो 1 अपॉन एनोड मल्टीप्लाई कैथोड। चलो, ये तो सारी बात हमने कर ली थी। अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं यहां पे पूरे कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा। ये रिवीजन नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट छुपा हुआ है, उसको देखिएगा। चलो, माइनस RT अपॉन NF, माइनस RT अपॉन NF ln एनोड की कंसिडरेशन जो है वो Zn2 प्लस, कैथोड की जो कंसिडरेशन है वो Cu2 प्लस। मगर कई बार एग्जाम में क्या होता है देख लीजिएगा, एग्जाम में ऐसा नहीं देते आपको मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया था, याद कीजिएगा। यदि मान लो log x अपॉन y है, ध्यान से सुनिएगा, log x अपॉन y, इसको बेसिक टर्मिनोलॉजी में ये पढ़ाया था। इसको यदि y अपॉन x लिखना है फिर क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस कर देना पड़ेगा, साइन चेंज करनी होगी। फिर से log x अपन y है, उसको यदि आपने चेंज कर दिया फिर माइनस log y अपन x हो जाएगा। यहां पे देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आपको ऐसे भी दिया होगा, ई नोट सेल माइनस की जगह पे प्लस RT अपॉन NF ln Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस। ये सही इक्वेशन ही है। यदि इसमें चेंज कर दिया, लॉगरिथम में नेचुरल लॉगरिथम हो या तो लॉगरिथम हो, उसमें यदि चेंज कर दिया है तब आगे की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। माइनस है फिर प्लस हो जाएगा, प्लस है फिर। हम कई बार क्या करते हैं पता है, यहाँ पे नंट्स इक्वेशन में प्लस देख के उसको काट देते हैं, ये तो गया भैया, ऐसा कर देते हैं। मगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चेंज करके लिखा हुआ है। इसको यदि चेंज कर दिया आपने, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर दिया, तब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। सो ये नंट्स इक्वेशन है वो भी सही है। इसमें आपको पता ही है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। यहां पे यदि R की वैल्यू पुट कर दी, यहां पे T की वैल्यू 298, R तो आपको पता ही है ना 8.314। यहां पे R की वैल्यू रख दी, T की वैल्यू रख दी 96500, फेरेड की वैल्यू रख दी। ln को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दीजिएगा 2.303 से, तब यहां पे कितना आता है भैया 0.0591 अपॉन n मतलब इलेक्ट्रॉन का चेंज जो हुआ है। और अब यहां पे ln को लॉगरिथम में लिखेंगे Cu2 प्लस या अपॉन Zn2 प्लस। ठीक है, सो आपको ये प्लस माइनस के बारे में पता होना चाहिए। प्लस माइनस
आपको कैसे करना है, ठीक है। सो इसको एक बार लिख लीजिएगा, प्लस का माइनस करके भी दिया होगा, ऐसे लॉगरिथम का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। उतार लीजिएगा इसको एक बार। नेक्स्ट चलो, मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें नॉन इक्वेशन लिखना है। यहां पे मान लो आपको दे रखा है एल्यूमिनियम, यहां पे एल्यूमिनियम 3+ एक्वियस, सॉल्ब्रिज SN2+ एक्वियस, SN सॉलिड, यहां पे है ये पॉजिटिव, यहां पे है नेगेटिव। चलो इसका नॉन इक्वेशन हमें निकालना है। कैसे निकालोगे सॉल्यूशन इसका नॉन इक्वेशन? ई सेल डायरेक्ट नॉन इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln, दोनों पॉजिटिव है उसका मतलब क्या हुआ, एनोड अपन कैथोड, दोनों पॉजिटिव है मतलब एनोड अपन कैथोड। एनोड में दिया गया आपको एल्यूमिनियम 3+, कैथोड में दिया गया आपको SN2+। मगर सिर्फ इतना करके आ जाओगे ये नहीं चलेगा, बैलेंस नहीं है, चार्जेस जो है वो बैलेंस नहीं है। यहां पे 3+ है, यहां पे 2+, ये चार्ज बैलेंस नहीं है। फिर ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिएगा 3 2 जा 6+, 2 3 जा 6+, अब 6+ नीचे से ऊपर जाएगा, -6 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब चार्ज बैलेंस में होना चाहिए। अब यहां पे यदि आपको n लिखना है, फिर n कितना लिखोगे, किसी एक का एनोड का चार्ज या तो कैथोड का चार्ज कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3 2 जा 6, n यहां पे आपको 6 लिखना होगा। कितना लिखना होगा, 6 लिखना होगा। आई बात समझ में? चलो यहां पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0591 अपॉन n। आर की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू रख दी फैराडे की, और ln में जो 2.303 था उसको रख दिया। तब यहां पे जब यहां पे 0.0591 होता है तब यहां पे ln कभी नहीं होता, यहां पे log ही होता है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे ln L3+ उसका स्क्वायर SN2+ उसका क्यूब। ये हो गई ये सेल रिप्रेजेंटेशन की नॉन इक्वेशन। आई बात समझ में? यदि इसको हमने उल्टा कर दिया तब आगे जो माइनस वाले पोर्शन है वो माइनस वाला पोर्शन प्लस हो जाएगा। इसको चेंज करने से आगे माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो इसको एक बार उतार लीजिएगा, कंप्लीट लिख लीजिएगा इसको। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखिएगा, अब हम जो नॉन्स इक्वेशन है, अब यहां पे जो नॉन्स इक्वेशन है, ये नॉन्स इक्वेशन की एप्लीकेशन करेंगे हम। किसमें यूज होता है ये? सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। चलो, और इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। छोटा सा इक्विलिब्रियम मतलब तो आपको पता ही है, जितना फॉरवर्ड रेट होता है उतना ही रिवर्स रेट होता है, बैकवर्ड रेट होता है। इक्विलिब्रियम में से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हैं। चलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लीजिएगा यहां पे। मान लो हमारे पास ये डेनियल सेल की ही बात करते हैं। चलो, हमारे पास ये डेनियल सेल है। डेनियल सेल में यहां पे आपको पता ही है जिंक का इलेक्ट्रोड रहता है, यहां पे कॉपर का कैथोड रहता है। दोनों को अटैच किया जाएगा गैलोमीटर से, दोनों को अटैच किया जाएगा गैलोमीटर से या तो पोटेंशियोमीटर से। दोनों को जोड़ा जाएगा ये सोल्ट ब्रिज से। किससे? सोल्ट ब्रिज से। ये जो सोल्ट ब्रिज है, यहां पे ग्लास वूल रखा हुआ है। ये सोल्ट ब्रिज जो है उसमें आपको पता है फिल किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट या तो एमोनियम नाइट्रेट, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसको यहां पे फिल किया जाता है। चलो, जिंक का रोड है डेनियल सेल में, तो ये आपको पता ही है जिंक होता है। जिंक के रोड में से यहां पे Zn+ आता है, और यहां पे जो Cu2+ भरा हुआ है उसमें से यहां पे Cu अटैच होगा, ठीक है। और इसका जो ब्लू कलर होता है, इसका जो ब्लू कलर होता है वो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है, CuSO4 में Cu2+ के हिसाब से ही यहां पे ब्लू कलर होता है ना इसका। अब ये ब्लू कलर है, Cu2+ यहां पर डिपॉजिट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, Cu2+ में से कॉपर बनता ही जाएगा।
इसमें CO2 प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। अब CO2 प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी फिर क्या होगा, फिर आपको पता ही है CO2 प्लस की यदि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस होता जाएगा, ठीक है, इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। जिंक को तो वैसा कोई कलर है ही नहीं, यदि कोई कलर होता फिर इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, यदि कलर होता फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें से Zn2+ आ रहा है, आएगा इसलिए इंटेंसिटी बढ़ेगी, मगर उसका तो कोई कलर है ही नहीं। यदि कॉपर इसमें आता होगा, यदि आ रहा होता फिर उसमें उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। चलो, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इसलिए ये नेगेटिव होगा। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और यहां पे एक्सेप्ट करके ये डिपॉजिट हो जाएगा। मगर एक टाइम तो ऐसा आएगा ही। अब देखिएगा, यहां पे मान लो मैंने पोटेंशियोमीटर रखा है, चलो यहां पे गैलोमीटर की जगह पे इसका पोटेंशियल नापने के लिए, इसका पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए मैंने यहां पे पोटेंशियोमीटर रखा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पे ये आएगा नहीं और यहां पे डिपॉजिट नहीं होगा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये जो सेल है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं यहां पे बताता हूं आपको एनोड की। आपको एनोड के बारे में तो पता ही है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन Zn2+ में से, सॉरी जिंक में से Zn2+ एक्वियस बनेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक में से Zn2+ बनेगा। कैथोड पे Cu2+ जो एक्वियस है, कैथोड पे Cu2+ एक्वियस, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा, अब यहां पे सेल रिएक्शन जो है, इसका सेल रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वियस, इट गिव्स Zn2+ एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। जब यहां पे ये इक्विलिब्रियम का ही साइन है ना, ये कौन सी साइन है, रिवर्सिबल की साइन है, उसमें इक्विलिब्रियम होता है, रिवर्सिबल होता है, उसमें इक्विलिब्रियम होता है। अब जिंक में से Zn2+ आएगा नहीं, उसमें से वो बनेगा नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम में। जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है सेल, ध्यान से देखिएगा भैया, एट इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है सेल, इसमें से ये आएगा नहीं, इसमें से ये अटैच नहीं होगा, तब यहां पे इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं होगा, एनोड से कैथोड तक तो जाएगा नहीं। अब सोचिएगा, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, फिर यहां पे पोटेंशियोमीटर कौन सा पोटेंशियल शो करेगा, इक्विलिब्रियम में तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियोमीटर कौन सा शो करेगा, पोटेंशियल कोई भी शो नहीं करेगा, मतलब ई सेल जो है एट इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। एट इक्विलिब्रियम ई सेल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। मगर ध्यान रखिएगा, इसका यदि हमने ई नॉट सेल निकालना है, इसका ई नॉट सेल तो आपको पता ही है ना, ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड, ई नॉट सेल कैसे निकाला जाता है, ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड, उसके बाद माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड, कैथोड में से एनोड माइनस करनी है हमें। अब आपको पता ही है यहां पे जो कैथोड है वो कौन है, Cu2+ में से Cu, एनोड जो है कौन है, Zn2+ में से Zn, दोनों रिडक्शन वैल्यू लिखनी है। इसका तो आपको वैल्यू पता ही होता है 0.34, इसकी वैल्यू भी पता है 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और लास्ट में इसका 1.01। ये डैनियल सेल का तो ई सेल, ई नॉट सेल तो आपको डायरेक्ट पता ही होना चाहिए भैया, इसका तो ई नॉट सेल पहले से ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में याद रखिएगा, जब रिएक्शन, जब सेल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब सेल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तब ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल 0 नहीं होता। ई नॉट सेल तो आपको पता ही होता है, ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। रिडक्शन कैथोड जो है उसमें Cu2+ में से Cu बन रहा है,
एनोड जो है उसकी रिडक्शन वैल्यू लिखनी है Zn2 प्लस में से Zn, इसकी रिडक्शन वैल्यू याद कीजिएगा 0.34 वोल्ट होती है, इसकी -7.76 होती है। और इसके ई नोड सेल डेनियल सेल का तो याद रहेगा ना, एक याद रखिएगा सिर्फ 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। फिर से मैं बता दूं, जब इक्विलिब्रियम होता है तब ई सेल 0 होता है। फिर से, जब इक्विलिब्रियम होता है तब ई सेल 0 होता है, ई नोड सेल 0 नहीं होता। चलो अब दूसरी बात, अब इक्विलिब्रियम की तो बात हो गई, अब नन सीक्वेशन की बात करते हैं। चलो अब नन सीक्वेशन की बात करते हैं। डेनियल सेल के लिए नन सीक्वेशन, नन्स इक्वेशन ऑफ डेनियल सेल, नन्स इक्वेशन ऑफ डेनियल सेल। चलो इसका नन्स इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इससे, एनोड या कैथोड, या तो हम यूनिवर्सल याद कीजिएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बट एट इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में होता है, बट एट इक्विलिब्रियम ई सेल तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहां पे मैं 0 लिख दूं, यहां पे ई नोट सेल, इसकी वैल्यू नहीं रखनी है, वो एग्जाम्पल में रखेंगे हम, -RT अपॉन NF ln। यहां पे जब इक्विलिब्रियम होता है ना, इक्विलिब्रियम, तब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन का जो यहां पे रेशियो जो भी आता है, एनोड अपॉन कैथोड, या तो आप बोल सकते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तब इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखते हैं। कंसंट्रेशन के लिए C यहां पे लिखा गया है और इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट जो है K है। यहां पे जो भी हो उसको हमें Kc लिखना है, वेयर Kc इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। जो भी यहां पे कंसंट्रेशन का रेशियो यहां पे दिया गया है उसको हमें Kc लिख देना है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ये माइनस वाली जो पूरी टर्म है ना, उसको इस तरफ ले लीजिएगा, फिर ये प्लस हो जाएगी। सो RT अपॉन NF ln Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF ln Kc। कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे भी सेट किया जाता है, यहां पे माइनस का प्लस कर दिया जाता है, RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Kc लिखा जाता है। दूसरी बात, चलो ये दोनों को उस तरफ जाने दीजिएगा, ln Kc इज इक्वल टू, यहां पे NF जो डिनोमिनेटर में है यहां पे ले लोगे तब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। देख लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन में आ गए, NF को यहां पे ले लीजिएगा, RT को यहां पे ले लीजिएगा, ठीक है। चलो और इसका सिंप्लीफिकेशन जितना चाहो उतना कर सकते हो आप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ln Kc इज इक्वल टू NF ई नॉट सेल को मैं माइनस डेल्टा जी नॉट लिख सकता हूं भैया, क्योंकि याद कीजिएगा मैंने गिब्स फ्री एनर्जी आपको आगे पढ़ाई थी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल माइनस NF ई नॉट सेल। याद कीजिएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल माइनस NF ई नॉट सेल। फिर यहां पे तो NF ई नॉट सेल दिया गया है, सो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इसकी जगह पे हम माइनस डेल्टा जी नॉट लिख सकते हैं। अब याद कीजिएगा ln का मतलब तो होता है log टू द बेस e माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT, ठीक है। फिर से log ln का मतलब होता है log टू द बेस e। अब इसमें से यदि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को निकालना है तब E को यहां पे जाने दीजिएगा, और जो भी यहां पे पूरा दिया गया है आपको उसकी पावर में लिखना है। सो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको यह सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको निकाला जाता है, कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स पूरा का पूरा देख लीजिएगा यहां पे। चलो यहां पे जो है उसको मैं यहां पे लिखता हूं, फिर से पूरा का पूरा देखिएगा, आपको पूरा का पूरा ये लिखना है,
आपकी नोट्स में परफेक्ट लिखना है ये। एक बार देख लीजिएगा पूरा का पूरा। यहां पे इसको ले लेता हूं मैं, नट्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। ये डेनियल सेल को मैं यहां पे ले लेता हूं। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई टेंशन मत लीजिएगा। यहां पे चलो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूं और जूम करता हूं। देख लीजिएगा इसको पूरा का पूरा। चलो अब लिख लीजिएगा एक बार, पूरा पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। यहां पे फिर से यहां से स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। डेनियल सेल के लिए यहां पे हमने ये देखा था, डेनियल सेल जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है तब इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल 0 नहीं होता। डेनियल सेल यदि इक्विलिब्रियम में है तब उसका हमने नॉन इक्वेशन लिखा था सबसे पहले, जो यदि इक्विलिब्रियम में है तब ये ई सेल 0 होता, ई नॉट सेल 0 नहीं होता। और यह प्रोडक्ट की यहां पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव Z प्लस अपॉन Cu2 प्लस, Z प्लस अपॉन Cu2 प्लस, उसका जो रेशियो हो उसको कहा जाता है कैसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। और इसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि पूछा जाए आप फिर ऐसे निकाल सकते हो आप। कोई भी स्टेप आपको एग्जाम में कोई भी बीच का स्टेप पूछ सकते हैं, कंसेप्ट परफेक्ट पता होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखनी भी है आपको और कंसेप्ट भी याद रखना, दोनों याद रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के उसमें पुट कर देना है, और यहाँ पे कभी कई ऐसा होता है कि फॉर्मूला आपको डिराइव कैसे की जाती है वो भी पता होना चाहिए। सो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट हो गया है। आई होप कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे हम, इसके बाद के लेक्चर में पूरे जो है पूरे ये कंसेप्ट है इसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वो सब एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद हेडिंग लगा दीजिएगा कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, अब इसमें क्या होता है देखिएगा। कंसंट्रेशन सेल में मान लो यहां पे कोई मैं एक सेल ले लेता हूं, पूरा ये कंसंट्रेशन सेल को पूरी कंसंट्रेशन से पढ़िएगा भैया, कंसंट्रेशन सेल को पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िएगा। यहां पे मान लो हमारे पास ऐसे दो इलेक्ट्रोड है, दो लेसर है, टू लेसर्स टू इलेक्ट्रोड। देख लीजिएगा दोनों को जोड़ा गया है गैलोमीटर से या तो पोटेंशियोमीटर से। यहां पे मान लो, चलो कॉपर की ही बात कर दी, यहां पे कॉपर का रोड रखा है, यहां पे भी कॉपर का रोड रखा है। एक बात याद रखिएगा, यहां पे जो बोल रहे हूं मैं कंसंट्रेशन सेल बोल रहा हूं। कंसंट्रेशन सेल का मीनिंग होता है सिर्फ दोनों लेसर की कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रोड डिफरेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। चलो यहां पे सॉल्ट ब्रिज रखा है हमने, देखिएगा यहां पे सॉल्ट ब्रिज जो रखा है, यहां पे ग्लास वूल से पैक कर दिया है। यहां पे एमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, KCl वैसे कोई, यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है उसको यहां पे फिल किया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन सेल में एक्चुअल में होता क्या है। ये Cu का रोड है तब यहां पे Cu2 प्लस इसमें होगा, इसमें भी Cu2 प्लस होगा, मतलब यहां पे CuSO4, यहां पे भी CuSO4, दोनों में CuSO4 ही फिल किया है। अब आपको कोई भी सेल हो पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि भैया यहां पे जो ये है ना वो एक्ट एज ए एनोड, ये एनोड होना चाहिए और ये कैथोड होना चाहिए। मतलब यहां पे रिडक्शन होना चाहिए और यहां पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ये फिक्स होगा। यहां पे ऑक्सीडेशन होना ही चाहिए, यहां पे रिडक्शन होना ही चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है यहां पे Cu में से Cu2 प्लस इसमें आना ही चाहिए और यहां पे Cu2 प्लस जो भरा हुआ है यहां पे अटैच होना ही चाहिए। जब चलो अब ये कब होगा, ऐसे कब होगा कि यहां पे Cu प्लस 2 मतलब कॉपर में से Cu2 प्लस 2 यहां पे बन रहा होगा और यहां पे Cu2 प्लस जो है वो यहां पे अटैच होगा। कब ऐसा होगा, कब ऐसा कर सकते हैं हम,
पहले तो इसका नेम सोचिएगा, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल मतलब ये दोनों जो लेसर है उसमें सिर्फ और सिर्फ Cu2+ की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अब दोनों में से कौन सा ऐसा जो है CuSO4 मतलब इलेक्ट्रोलाइट जिसमें Cu की कंसंट्रेशन ज्यादा है और जिसमें Cu की कंसंट्रेशन कम है? आगे कंसेप्ट हमने पढ़ाई थे, याद कीजिएगा। आगे जो हमने कंसंट्रेशन वाला कंसेप्ट पढ़ा था, यहां पे यदि Cu2+ का ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक कम है मतलब नंबर्स ऑफ Cu2+ कम है यदि, तब इसमें यह Cu2+ इजीली आएगा। और यहां पे मान लो हाई कंसंट्रेशन है Cu2+ की, तब यहां पे हाई कंसंट्रेशन है, तब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहां पे आएगा। कंसंट्रेशन सेल के लिए यहां पे कंडीशन ये रहेगी, इसका कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन होना चाहिए और इसका कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तब जाके ही यहां पे मतलब एनोड कैथोड का कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड सॉल्यूशन, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। मगर कब? जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, तब। जब दोनों पॉजिटिव, यदि दोनों नेगेटिव हो गए ना, तब कंसेप्ट चेंज हो जाता है। क्या होता है हम देखेंगे आगे। फिर से कंसंट्रेशन सेल में यहां पे इसका कंसंट्रेशन लो क्यों होना चाहिए, एनोड का कंसंट्रेशन कम क्यों होना चाहिए? जब यहां पे ऑक्सीडेशन होता है Cu में से Cu2+ आएगा, जब यहां पे ट्रैफिक कम होगा ना, तब जाके तो यहां पे Cu2+ इसमें आएगा। और जब यहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, ट्रैफिक का मतलब है Cu2+ की कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ Cu2+ आयंस। फिर से ट्रैफिक ज्यादा ट्रैफिक कम, उसका मीनिंग में क्या बोल रहा हूं? जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तब Cu में से Cu2+ इजीली आ जाएगा। जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब उसमें Cu में से Cu2+ फास्ट चले जाएंगे। Cu2+ में से Cu यहां पे डिपॉजिट होता जाएगा। चलो अब इसकी मान लो हमें एनोड कैथोड रिएक्शन लिखनी है। चलो एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन। चलो एनोड पे क्या होगा? Cu सॉलिड में से देख लीजिएगा Cu2+ एक्वियस मीडियम में, चलो इसको मैं एनोड की कंसंट्रेशन कह देता हूं, +2 इलेक्ट्रॉन माइनस। कैथोड पे क्या होता है? Cu2+ जो कैथोड की कंसंट्रेशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब ये नेगेटिव बन जाएगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तरफ चले जाएगा और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी यदि सेल रिएक्शन लिखी हमने, देख लीजिएगा सेल रिएक्शन, तब 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसल। ये सॉलिड भी दोनों सेम ही है मगर दोनों के कंसंट्रेशन सेम नहीं है। Cu2+ कैथोड के कंसंट्रेशन, इट गिव्स Cu2+ एनोड की कंसंट्रेशन, दोनों सेम। इसकी डेंसिटी आप नापोगे और इसकी डेंसिटी नापोगे, दोनों सेम होगी। इसकी डेंसिटी मेजर करोगे, इसकी डेंसिटी मेजर करोगे, दोनों सेम ही रहेगा। मगर इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन में डिफरेंट होगा। कैथोड का कंसंट्रेशन हाई होगा, एनोड का कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है। अब मान लो इसकी हमें नन्स इक्वेशन लिखनी है। नन्स इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन सेल। अब इसकी नन्स इक्वेशन याद कीजिएगा, क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां पे प्रोडक्ट है Cu2+, या तो हम एनोड की कंसिडरेशन क्या कह सकते हैं, एनोड की कंसिडरेशन अपॉन कैथोड की कंसिडरेशन, एनोड अपॉन कैथोड। मगर यहां पे एक बात ध्यान रहे, ई सेल यहां पे ई नोट सेल 0 हो जाएगा। क्यों सोचिएगा? चलो NF RT/NF, RT/NF नेचुरल लॉग एनोड की कंसिडरेशन, एनोड की मैं सिर्फ एनोड लिखता हूं, यहां पे कैथोड की कंसिडरेशन। ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा। एनोड में जो भी भरा हुआ है और कैथोड में जो एनोड की कंसिडरेशन बन कैथोड, यहां पे ये 0 क्यों हुआ? ई सेल इज इक्वल, इसको लास्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस RT/NF ln Cu2+। एक काम कीजिएगा, पूरा ही लिखिएगा आप,
Cu2 प्लस एनोड में भरा हुआ है वो, और Cu2 प्लस जो कैथोड में भरा हुआ है वो। यहां पे ये जीरो क्यों हुआ, चलो ढूंढते हैं जीरो क्यों हुआ, उसका आंसर ढूंढते हैं हम। आपको ई नॉट सेल के बारे में तो पता ही होगा, ई नॉट सेल कैसे निकाला जाता है। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पोटेंशियल वाला कंसेप्ट है वो यहां से तो स्टार्ट किया था। ई नॉट सेल जीरो क्यों होगा, चलो इसके इक्वेशन पहले तो आपको पता होनी चाहिए। ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड, फिर से ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। देखिएगा यहां पे कैथोड पे जो रहेगा Cu2 प्लस में से Cu रहेगा। कौन है कैथोड पे, Cu2 प्लस में से Cu। एनोड पे भी Cu2 प्लस में से Cu ही है। सो यहां पे Cu2 प्लस में से Cu, यहां पे भी Cu, दोनों की रिडक्शन वैल्यू लिखनी, इसकी 0.34 वोल्ट है माइनस इसकी 0.34 वोल्ट, मतलब 0 0 आ जाएगी, 0 0 आ जाएगी। आई बात समझ में। सो फ्रेंड्स एक बात देखिएगा, दोनों में एक बात अच्छी तरह से देखिएगा, दोनों में यदि इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों में यदि इलेक्ट्रोड सेम है, फिर दोनों में यदि इलेक्ट्रोड सेम है, फिर तो आपको यह पता ही होना चाहिए। फिर से देख लीजिएगा, दोनों में यदि इलेक्ट्रोड सेम है, फिर कैथोड माइनस एनोड करोगे आप, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का जो भी पोटेंशियल होगा वो ही एनोड का होगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोड सेम है। सो यहां पे इनोड सेल ऑलवेज जीरो होगा। कंसंट्रेशन सेल कैसे पता चलेगा आपको, एग्जाम में कंसंट्रेशन सेल पूछा गया है, यहां पे तो ये दिया नहीं होगा, ड्रॉ करके थोड़ी ना देगा, उसके सेल रिप्रेजेंटेशन से पता चलेगा। कंसंट्रेशन सेल आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया, ये कैसे पता चलेगा, उसके सेल रिप्रेजेंटेशन से पता चलेगा। कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन से, देख लीजिएगा यहां पे मैं सेल को रिप्रेजेंट करता हूं, सेल जो है उसको रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पे देख लीजिएगा। चलो सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनोड से स्टार्ट करना है, Cu सॉलिड, उसमें से मिलेगा हमें Cu2 प्लस एक्वियस, मगर ये किसका है, एनोड का है। उसके बाद क्या आएगा, सोल्ट ब्रिज आएगा, क्या आएगा, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के बाद क्या आएगा, फिर से Cu2 प्लस, यहां पे कैथोड का है कंसंट्रेशन, और यहां पे Cu सॉलिड, यह होगा पॉजिटिव, यह होगा नेगेटिव। सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलेगा ये कंसंट्रेशन सेल है। दोनों में सॉलिड सेम होगा, दोनों में जो रोड है, इलेक्ट्रोड है, वो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ दोनों की कंसंट्रेशन चेंज रहेगी। इसकी कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। क्यों हाई होनी चाहिए, क्योंकि जब हाई होगी Cu2 प्लस, नंबर ऑफ Cu2 प्लस इसमें ज्यादा हो गए, तब जाके तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहां पे ये अटैच होगा। इसमें जब कम होगा कंसंट्रेशन, तब जाके इसमें से ये जो ऑक्सीडाइज होकर यहां पे Cu2 प्लस आएगा। सो आपको सबसे पहले कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन किसकी है, दोनों पॉजिटिव है तब कैथोड की कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा होगी। इन शॉर्ट पहले काम कीजिएगा, यहां पे सिर्फ इसको बाद में ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ये आप पॉज करके लिख लेना। मैं एक आपको कंसेप्ट बता दूं, इन शॉर्ट ये याद रखिएगा, यदि इसने ये याद रख लिया ना, फिर कभी आपका ये कंसेप्ट गलत नहीं होगा। इन शॉर्ट जब इक्विलिब्रियम होता है, जब इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा ई सेल जीरो होता है। जब इक्विलिब्रियम होता है तब क्या होता है, जीरो, ई सेल जीरो होता है। बट जब कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन सेल, जब कंसंट्रेशन सेल होता है तब ई नॉट सेल जीरो होता है। कब क्या जीरो होता है ये आपको पता होना चाहिए, कब क्या जीरो होता है ये आपको पता होना चाहिए भैया, देख लीजिएगा। ये इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो होता है, कंसंट्रेशन सेल पे ई नॉट सेल जीरो होता है। सिर्फ ये दोनों याद रख लीजिएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन यदि सॉल्व करना है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, यदि दो कंसेप्ट ये आपको पता है तब, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसको भी पॉज करके लिख लीजिएगा। दूसरी बात यहां पे देखिएगा, मान लो दोनों साइड मैंने हाइड्रोजन, या तो एक काम कीजिएगा, दोनों या पॉजिटिव नहीं, दोनों नेगेटिव ले रखा हूं। यहां पे मान लो मैंने कंसंट्रेशन सेल बनाया है क्लोरीन गैस का, ठीक है, क्लोरीन गैस का कंसंट्रेशन सेल बनाना हमें, देख लीजिएगा। यहां पे 2
ग्लास की ट्यूब रखी है मैंने, यहां पे ये प्लेटिनम वायर है, दोनों को जोड़ रखा है पोटेंशियोमीटर या तो गैलोमीटर से। यहां पे इसमें भी क्लोरीन गैस डालना है हमें, इसमें भी क्लोरीन गैस डालना है हमें, ठीक है, दोनों में क्लोरीन गैस रखना है। अब आपको इसमें पता ही है, यहां पे तो भैया क्लोरीन गैस भरा हुआ होगा, यहां पे भी क्लोरीन गैस भरा हुआ होगा। किसका प्रेशर कम है, किसका प्रेशर ज्यादा है, आगे सब कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। ये होगा HCl का सॉल्यूशन, ये भी होगा HCl का सॉल्यूशन। इसमें भी Cl- भरा हुआ है, इसमें भी Cl- भरा हुआ है। दोनों को ये सोल्ट ब्रिज से जोड़ा जाएगा, दोनों को ये सोल्ट ब्रिज से जोड़ा जाएगा। चलो अब मुझे बताइएगा, सोचिएगा सबसे पहले तो ये एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। जब नेगेटिव आता है ना तब पूरे कंसिडरेशन रखिएगा। चलो देख लीजिएगा, एनोड के बारे में बात कर लेते हैं। एनोड पे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। क्या होता है एनोड पे? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। जब नेगेटिव इस साइड लिखा है तब नेगेटिव यहां पे लिखिएगा 2Cl- एक्वियस। 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहां पे Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कैथोड पे ये जो कंसंट्रेशन है वो किसका है? एनोड का कंसंट्रेशन है। चलो कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। अब नेगेटिव यहां पे लिखा है तब आपको 2Cl- इस साइड लिखना है, यहां पे Cl2 गैस, और ये जो 2Cl- ये कंसंट्रेशन है वो कैथोड का कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब सेल रिएक्शन फिर से मैं समझाता हूं, देख लीजिएगा। नेगेटिव की जब बारी आती है, नेगेटिव बहुत यहां पे मिस्टेक करते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले मगर ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन खिलाते हैं और इसमें से CO2 गैस बनाते हैं। कभी ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा। नेगेटिव कभी नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, प्लीज ऐसा कभी मत कीजिएगा। नेगेटिव कभी नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा नहीं। और वैसे बैलेंस की यदि बात की जाए, 2- यहां पे भी 2- 2- 4- होता है, यहां पे 0 है। ऐसा कभी नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो पहले इसमें यदि आपको लिखना है, सबसे पहले काम क्या करना है, जब भी नेगेटिव की बात आती है तब इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा पहले। एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस यहां पे लिखा है, फिर इसको बैलेंस करने के लिए माइनस को इस तरफ लिखिएगा। जिस साइड इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑपोजिट साइड माइनस लिखना है आपको, जिस साइड इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑपोजिट साइड आपको रखना है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, जिस साइड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं आपको उसकी ऑपोजिट में नेगेटिव लिखिएगा ताकि बैलेंस हो जाए। देख लीजिएगा, यहां पे टोटल 2- है, यहां पे भी टोटल 2-, इस साइड टोटल 2- है, इस साइड भी टोटल 2-, ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। चलो सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, 2Cl- 2Cl- एनोड का कंसंट्रेशन इट गिव्स 2Cl- कैथोड का कंसंट्रेशन। 2 को निकाल दीजिएगा, सो सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं Cl- एनोड का कंसंट्रेशन, Cl- कैथोड का कंसंट्रेशन। चलो अब सोचिएगा, दोनों में से किसका कंसंट्रेशन हाई होगा, ये Cl- का या तो ये Cl- का। चलो इसमें पहले तो होता क्या है देख लीजिएगा, आपको कंसंट्रेशन भी बताना है, प्रेशर भी बताना है। पहले तो इसको सोचिएगा, 2Cl- में से Cl2 बन रहा है, एनोड पे 2Cl- में से Cl2, मतलब इसमें से ये Cl2 बन रहा है। क्या बन रहा है इसमें से? Cl2 बन रहा है। कैथोड पे Cl2 गैस में से Cl- बन रहा है, यहां पे Cl2 में से ये Cl- बन रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। कब कैसे क्या होगा, जब यहां पे सोचेगा इसका प्रेशर, इसका जो प्रेशर है हाई होगा, इतना भरा हुआ है, इतने प्रेशर से भरा होगा, इतने प्रेशर से भरा होगा, मतलब हाई प्रेशर। जब क्लोरीन गैस इसमें हाई प्रेशर से भरा होगा तब जाके इसमें से ये सॉल्यूशन में आएगा। इसमें इतने लो प्रेशर से भरा होगा, लो प्रेशर से, जब लो प्रेशर से भरे होगे तब ही यहां पे ये इसमें आ सकता है। मान लो यहां पे हाई प्रेशर भर दिया ना, फिर क्या होगा, ये निकल जाएगा बाहर। लो प्रेशर से रखेंगे तब यहां पे Cl2 गैस आएगा,
यहाँ पे हाई प्रेशर से रखोगे तब यहाँ पे ये आएगा। चलो ये तो प्रेशर की बात हुई। अब ये सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है उसमें ये Cl माइनस HCl भरा हुआ है। सोचिए चलो किसका कंसंट्रेशन हाई होगा। प्रेशर के बाद हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, प्रेशर के बाद हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। यदि इसका कंसंट्रेशन हाई होगा ना, इसका कंसंट्रेशन हाई, लो प्रेशर मतलब मगर कंसंट्रेशन हाई, यहां पे हाई प्रेशर मतलब मगर कंसंट्रेशन लो, कंसंट्रेशन यहां पे Cl माइनस की कंसंट्रेशन हाई होगी ना, मतलब नंबर्स ऑफ Cl माइनस हाई होगे ना, तब जाके इसमें से ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाएंगे। इसमें लो होगा तब जाके इसमें यहां पे Cl माइनस आएगा। मतलब यहां पे एनोड की कंसंट्रेशन, एनोड की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सेल में एनोड की कंसंट्रेशन कैथोड की कंसंट्रेशन से हाई होनी चाहिए। याद रखे जब आगे दोनों पॉजिटिव थे ना, दोनों पॉजिटिव सॉल्यूशन थे तब उल्टा था, दोनों नेगेटिव सॉल्यूशन है तब उल्टा आ गया। कंसंट्रेशन सेल में एक तो फिक्स होना चाहिए, यहां पे जिसका आपने इलेक्ट्रोड लिया है उसका ही इलेक्ट्रोड वहां पे रखना है। कंसंट्रेशन सेल में ऑलवेज, कंसंट्रेशन सेल में ऑलवेज ई नॉट सेल 0 होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम होता है। फिर से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंसंट्रेशन सेल है? आपको उसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम दिए होंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन डिफरेंट है, तब उसको कंसंट्रेशन, दोनों सॉल्यूशन में सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है। इसकी कंसंट्रेशन हाई है, इसकी कंसंट्रेशन लो है। जब दोनों पॉजिटिव होता है तब उल्टा होता है, यहां पे कंसंट्रेशन लो होती है, यहां पे कंसंट्रेशन हाई होती है। ठीक है। यदि हमें इसका नॉन सीक्वेंस लिखना है, यदि हमें इसका नॉन सीक्वेंस लिखना है, तब याद कीजिएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब कैथोड की अपॉन Cl माइनस एनोड। दोनों नेगेटिव होते तब याद कीजिएगा कैथोड अपॉन एनोड, दोनों पॉजिटिव होते तब एनोड अपॉन कैथोड, दोनों नेगेटिव होते तब कैथोड अपॉन एनोड। अब कंसंट्रेशन सेल है इसलिए यहां पे ई नॉट सेल तो भैया क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको तो 0 कर दीजिएगा। सो यहां पे सिर्फ माइनस RT अपॉन NF ln कैथोड की कंसंट्रेशन अपॉन एनोड की कंसंट्रेशन आ जाएगी। सो आई होप कि आपको कंसंट्रेशन सेल के बारे में पता चल गया होगा, कैसे कंसंट्रेशन सेल को निकाला जाता है। सो इसको भी एक काम कीजिएगा, एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा, इसको भी पॉज करके आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, एग्जाम में फिर से बता दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि यह कंसंट्रेशन सेल है या आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि आपको कंसंट्रेशन सेल ई सेल कब 0 लेना है और ई नॉट सेल कब 0 लेना है? एक देखिएगा यहां पे, मान लो आपको ऐसा पूछा गया, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको सेल पोटेंशियल फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग सेल का। यहां पे ऐसा दे रखा है, देख लीजिएगा, Ag+, ठीक है, एनोड, सॉलिड ब्रिज, Ag+ कैथोड, Ag सॉलिड, यहां पे है पॉजिटिव, यहां पे है नेगेटिव। सबसे पहले तो आपको इसको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये कंसंट्रेशन सेल की बात आई। कैसे पता चलेगा ये कंसंट्रेशन सेल है? क्योंकि दोनों का रोड सेम है, ये भी सिल्वर का रोड है, वो भी सिल्वर का रोड है, दोनों Ag का रोड है, रोड मतलब इलेक्ट्रोड है। सो इसका नॉन सीक्वेंस देख लीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग एनोड, दोनों पॉजिटिव है इसलिए एनोड की कंसंट्रेशन, दोनों पॉजिटिव है इसलिए एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। अब इसमें आपको पता ही है कैथोड की कंसंट्रेशन जनरली हाई होती है जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, तब दोनों नेगेटिव होते हैं तब एनोड की कंसंट्रेशन। किसी एक को ही याद रखना है, कंसंट्रेशन का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किसी एक को ही याद रखिएगा। दोनों पॉजिटिव है तब सिर्फ यही याद रखिएगा, दोनों पॉजिटिव होता है तब कैथोड की कंसंट्रेशन हाई होती है। इसको याद रख लिया, फिर तो दोनों नेगेटिव होते तब एनोड की कंसंट्रेशन हाई होगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा।
सो यहां पे ई सेल इज इक्वल, अब ई नॉट सेल तो जीरो होगा क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल तो ऑलवेज जीरो होता है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन। यदि इसको चेंज करना है, हमें कैथोड अपॉन एनोड करना है, तब यहां पे नेगेटिव माइनस जो है उसको पॉजिटिव कर देना है। आपको कई बार एग्जाम में ऐसा भी दिया होगा, ई सेल इज इक्वल टू प्लस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग कैथोड अपॉन एनोड। यदि इसको चेंज कर दिया फिर आगे माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस होता फिर माइनस हो जाता। सो आपको कंसंट्रेशन सेल को पहचानना है, दोनों साइड रोड सेम दिए गए हैं, तब आपको पता चल जाना चाहिए ये कंसंट्रेशन सेल की बात हो रही है। ठीक है, चलो इसको भी पॉज करके लिख लीजिएगा। और एक कंसेप्ट, मान लो आपको ऐसा पूछा गया क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of the following cell, of the following cell। चलो क्या पूछा गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तब यहां पे सेल में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम होता है तब क्या होता है, ई सेल जीरो होता है। इक्विलिब्रियम होता है तब क्या होता है, ई सेल जीरो होता है। चलो पहले तो क्वेश्चन पूरा कर ले। यहां पे मान लो आपको ऐसा दिया गया है, Cu2 प्लस एक्वियस Cu, अरे यहां पे तो सॉल्ट ब्रिज रखा होगा, यहां पे Cu सॉलिड रखा होगा, ये जो है सेल नेगेटिव। यहां पे मान लो आपको दे रखा है Ag प्लस एक्वियस Ag सॉलिड। ठीक है, यहां पे ये पॉजिटिव या नेगेटिव। आप अच्छी तरह से देखिएगा, इसको कंसंट्रेशन सेल बोल सकते हैं। सोचिए, इसको कंसंट्रेशन सेल बोल सकते हैं, इसको कंसंट्रेशन सेल नहीं बोल सकते। क्यों कंसंट्रेशन सेल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे कॉपर है और यहां पे सिल्वर है, दोनों यदि सेम हो गए तब जाके इसको कंसंट्रेशन सेल बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन सेल में सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, रोड डिफरेंट नहीं होते। रोड इलेक्ट्रोड जो है वो तो दोनों में सेम ही होता है। सो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों में इलेक्ट्रोड यदि सेम है तब जाके ही वो कंसंट्रेशन सेल है, ये वाला कंसंट्रेशन सेल नहीं है। चलो इसका सॉल्यूशन है, इसका क्या ढूंढना, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना है। सो इसका कैसे इक्वेशन लिखेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एनोड का कंसंट्रेशन मतलब Cu2 प्लस कैथोड का कंसंट्रेशन मतलब Ag प्लस का स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखना है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे ये जो है जीरो हो जाता है। या तो सिर्फ इसको इतना ही लिखिएगा, ई सेल एट इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया, ई सेल जीरो होता है, ई नॉट सेल जीरो नहीं होता, क्योंकि ई नॉट सेल थोड़ी ना जीरो होगा, दोनों रोड डिफरेंट है तो ई नॉट सेल जीरो नहीं होता, सिर्फ ई सेल जीरो होता है। सो ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और ये कंसंट्रेशन का जो रेशियो हो उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। सो इसमें से वैल्यू रख के आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, उसके बाद तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स की गेम हो जाएगी, और वो मैथमेटिक्स की गेम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल हम इसके कई सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको पॉज करके लिख लेना है। फिर से मैं बता दूं, आज का पूरा लेक्चर कंप्लीट रिवाइज कीजिएगा, फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करके यहां तक पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा एक बार। ये बात आज का लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस साल मुझे लग रहा है नीट 2021 में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट पूछा जा सकता है। दूसरी बात बता दूं आपको, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो नेट हो, जीसेट हो, नीट हो, जेडब्ल्यू हो, मेरा इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पढ़ लिया ना, मेरा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट, अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो उसके क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, आप आराम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, मगर पूरे दिल से पढ़नी है। और जो मैं बताने जा रहा हूं, आज मान लो जो भी लेक्चर, 5th लेक्चर होगा या 4th लेक्चर होगा या तो 6th कोई भी लेक्चर है, सबसे पहले आगे के सारे लेक्चर्स रिवाइज करना है एक बार,
रिवाइज करने के बाद ही आप ये लेक्चर देखना है, ठीक है। इसके बाद वाले भी लेक्चर पूरे पहले से लेकर यहां तक रिवाइज करना है, उसके बाद ही ये सेकंड लेक्चर, इसके बाद का जो लेक्चर है वो देखना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन में क्या करना है, जो भी सारे भी हमें सम्स दिए जाएंगे, प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, उसके आंसर निकालने में, मगर सारे कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, कंसंट्रेशन सेल के कंसेप्ट, वो सब हमें पता होना चाहिए, तब जाके ही नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।